हर बंदा किसी न किसी रूप में लोन लेता है, कोई पर्सनल लोन के रूप में, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल के रूप में, कोई घर, कोई कार, इधर उधर जैसे भी वो लोन लेता है। तो अब लोन का भी रेट हो गया महंगा। बहुत दिनों से रेट जो था वो नहीं बढ़ रहा था। रेपो रेट दर जो होती है ना, वो आरबीआई डिसाइड करती है रेपो रेट बुझी से। तो आज रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है। दोस्तों, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो वो दर होता है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देती है। देखिए, हर आदमी को कहीं ना कहीं से लोन मिलता है। अब हम बैंकों से लेते हैं तो भाई बैंक भी तो कहीं ना कहीं से लेता होगा। तो अब क्या होगा कि बैंक जब आरबीआई से लोन लेगा तो उसको महंगे दर पे मिलेगा। पहले 4% था, अब जो रेट हो गया है वो हो जाएगा 4.40, क्योंकि अब जो बीएसपी है वो 0.040 बढ़ा दिया गया है आरबीआई ने। पिछली समीक्षा में नहीं बढ़ाया था जो लास्ट मंथ हुआ था, लेकिन अब अचानक आज आरबीआई ने इस चीज़ को बढ़ा दिया है। न्यूज़ आ गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस न्यूज़ को जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपका जो ईएमआई जा रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। तो अब रेट क्या डिसाइड होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी भी अगर आपने महंगे रेट पे लोन ले रखा है तो अभी 1 हफ्ते का टाइम में आप उसको सस्ते में करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक जब तक पॉलिसी बनाएगा तब तक वो पुराने रेट पे ही देगा। नई पॉलिसी आते ही आपको महंगा लोन मिलेगा। तो अगर आप लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप आइए व्हाट्सएप में, और हम आपको सस्ते से सस्ते बैंकों से डील कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हर बैंक अपनी अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगा। तो हम उन बैंकों से आपको लोन सस्ते पे दिलवा देंगे कि आपको हो सकता है कि उस रेट पे मिल जाए जो पहले से भी सस्ता हो। क्योंकि बीटी टॉपअप नाम की एक चीज़ होती है, उसमें आप अपना पुराने लोन को एक बैंक से ट्रांसफ़र कराएंगे तो दूसरा बैंक आपको सस्ते रेट में दे देगा। अब दोस्तों, पिछले महीने ही अप्रैल से पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट चला था 9.85 के आसपास था। आज उसी का रेट जो है ना 10.20 से लेकर 10.80 तक का हो गया। वो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई पर्सनल लोन क्या होता है या लोन्स वगैरह क्या होते हैं। उन पर ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। पेपर सब में कॉमन ही होता है कि किसमें क्या पेपर लगता है। सब में आपकी इनकम प्रूफ, केवाईसी प्रूफ, करंट एड्रेस प्रूफ और बैंकिंग लगती है, जिसके बिहाफ पे आप होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन या XYZ जो भी लोन है आप उसके बिहाफ पे ले सकते हैं। सैलरीड हैं तो, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको 2 साल का ITR, 6 महीने की बैंकिंग प्लस आपका एक करंट एड्रेस प्रूफ का आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जिसके बिहाफ पे आपको बिजनेस लोन मिल जाता है। दोस्तों, बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में क्या डिफरेंस होता है इस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। पेपर क्या लगता है वो भी मैंने बता रखा है, और उसके जो कुछ कंडीशन वाले टर्म्स होते हैं उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो शूट कर रखा है। तो आप उनको देख के अपने नॉलेज को बढ़ा के जब पर्सनल लोन या किसी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसों का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। उन वीडियो को जाके देखिएगा। अब दोस्तों देखिए, लोन में क्या होता है कि फाइनली लोन जब आप लेते हैं तो बैंकों को आप ब्याज देते हैं, और जब आप बैंकों में सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक आपको कुछ ना कुछ कमा के देता है। अब देखिए, जो सेविंग अकाउंट में पहले आपको किसी ज़माने में 8% 10% मिलता था एनुअल, अब वो 4% तक हो गया है। अब रेपो रेट बढ़ा है तो हो सकता है आपके सेविंग में कुछ आपका इंक्रीमेंट हो, क्योंकि जब बैंक महंगा देगा तो बैंक आपके सेविंग पे भी आपको ज़्यादा पैसा देगा। ठीक है ना। लोन बैंक हर रूप में देता है, वो होम लोन हो, कार लोन हो, या फिर आपका पर्सनल लोन हो, मशीनरी लोन हो, या बिजनेस लोन हो, MSME लोन हो, KCC लोन हो। बैंक का काम है भाई पैसा देना। आप उसको अच्छे से यूज करेंगे तो गुड होगा, बुरी तरीके से अगर आप करेंगे, बिजनेस में फेल हो जाएंगे तो आपका बैड हो जाएगा। चीज़ें बैड होने के बाद सेटलमेंट ही होती है। सेटलमेंट में क्या क्या प्रोसीजर होता है उस पर भी कुछ वीडियोस बना रखी है, आप जाके देखिएगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन था कि अब रेपो रेट बढ़ गया है बहुत दिनों के बाद, तो अब आपका लोन हो जाएगा महंगा। और महंगे लोन को लेने से पहले आप इस नंबर पे सलाह मशवरा कर लीजिए। हो सकता है कि हम यहाँ पे आपको वो लोन सस्ते के रूप में दिलवाने में आपकी मदद कर दें। आशा करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, और कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो अपने सवालों को यहाँ पे रख सकते हैं। लोन से रिलेटिव हो, क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव हो, या फिर आपका कोई ऐसा सवाल हो जो आपके पेमेंट्स को लेके हो, आप पेमेंट में देरी कर रहे हैं या आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, तो हम सारे सवालों का कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर जवाब दे के आपकी मदद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है। सी यू।